दोहा संख्या और म्यूट है सभी लोग, तो दोहा पढ़ते हैं हम। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपरि चले है सुटुक नृप, हाँ कि न होई निबाहु। जब विंध्याचल के जंगलों में राजा ने मृगया करते हुए, आखेट शिकार करते हुए इस विशालकाय वराह को देखा, तो उनको एक अच्छा शिकार मिला। अच्छा शिकार आखेट खेलने का मौका देख करके उन्होंने उसकी तरफ जब देखा तो ऐसे लग रहा था, वो इतना विशालकाय था, जैसे लग रहा था कि नील पर्वत के, नीले रंग के पर्वत के नहीं, उस जंगल में कोई नील वर्ण का पर्वत आ गया है, इतना विशालकाय वो था। और उसको देखते ही राजा ने अपने घोड़े को मारी, उसको कोड़ा मारा और उसकी तरफ चलने के लिए, दौड़ाने के लिए उसको हाँक दिया। नृप हाँ कि न हो ही निबाहु, इस प्रकार उसकी ओर पीछा किया उसने कि अब तेरा बचना मुश्किल नहीं, अब तेरा इस वन में निबाह मुश्किल है। आवत देख अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। वराह ने भी जब देखा, क्योंकि घोड़ा हिनहिनाया चला उसके पीछे, तो एक तो आवाज हुई, जो ध्वनि हुई घोड़े के चलने की, चाबुक के मारने की, तो वराह भी बहुत तेजी से हवा के वेग से वो भाग चला दूसरी दिशा में। तुरंत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो विलोकत बाना। और उसको देखते हुए राजा ने जैसे ही बाण का संधान किया, तो बाण छूटते देखकर जो भाग रहा था, दौड़ रहा था पवन के वेग से, वो धरती में झुक गया, एकदम जैसे धरती में धंस गया, उसके समतल हो गया। यानी वो भी उतना ही चतुर था अपने को बचाने में। मही मिल गयो बिलोकत बाना, बाण को बिलोकते ही, देखते ही वो धरती के समतल हो गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। राजा उसको ताक ताक करके तीर चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, और वो छल करके अपनी चपलता और चतुराई से वो अपने शरीर को बचा रहा है। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चले संग लागा। वो कभी सामने आ जाता है और कभी छुप जाता है। जब उसे अपने प्राण बचाने होते हैं तो वो छुप जाता है, और जब उसे राजा के साथ खिलवाड़ करना होता है तो वो सामने आ जाता है। ऐसा करते हुए अब यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं मृग भागा, और हम लोग पढ़ रहे हैं कि वराह का शिकार कर रहे हैं। और मृग का अर्थ हम लोग सामान्यतः हिरण मानते हैं और जानते हैं, पर शिकार का आखेट का एक पर्यायवाची है मृगया। तो मृगया का अर्थ है शिकार करना। तो मृग का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिकार करने योग्य पशु, वो पशु जिसका शिकार किया जा रहा है। शायद अधिकतर हिरण के शिकार से ही शिकार की शिक्षा दी जाती थी, तो या तो इसलिए उसको मृग कहा जाने लगा, या मृगया से उसको मृग कहा गया, या मृग से आखेट को मृगया कहा गया। परंतु यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो वराह से मृग कैसे हो गया। तो आखेट जिस पशु का किया जाता है, यानी मृगया, मृगया जिस पशु का किया जाता है उसको मृग कहा जा रहा है। ऋषि बस भूप चले संग लागा। तो जब राजा ये देख रहा है कि ये कभी सामने आता है, कभी छुप जाता है, मेरे साथ खेल कर रहा है, और मैं इसको ताक ताक के ऐसे बढ़िया लक्ष्य साध के मैं तीर चला रहा हूं, और ये तब भी शिकार नहीं हो रहा है, तो राजा को क्रोध आ गया, क्रोध के वशीभूत हो गया। जैसे ही क्रोध का समावेश मनुष्य के अंदर होता है, तो उसके जो सारे बल होते हैं वो क्षीण होने लगते हैं, जिसमें समझ, बुद्धि, विवेक सब कुछ क्षीण होने लगता है। ऋषि बस भूप चले संग लागा, गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाही न गज बाज निबाहु। भागता हुआ वो बराह इतने घने जंगल में घुस गया जहां घोड़े और हाथी के चलने से निबाह नहीं था। तो घोड़ों और हाथी के लिए वो जंगल नहीं था, इतना घना जंगल में वो ले गया राजा को। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। राजा अपने सब साथियों से अकेला भी हो गया, वो सब पीछे कहीं छूट गए, और पूरे जंगल के क्लेश में वो अकेला रह गया। लेकिन उस मृग को, फिर मृग लिख रहे हैं, तदपि न मृग मग, लेकिन शिकार के मार्ग को राजा ने छोड़ा नहीं। ऐसा शिकार का नशा उनके ऊपर
हावी हो चुका था। फूल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो एक तो शिकार करने का लोभ उनके ऊपर आ गया, और लोभ कैसे आ गया, क्योंकि वो क्रोध में आ गए। तो क्रोध, लोभ, मोह, यही सब एक के बाद एक विषय विकार बताए गए हैं मनुष्य के स्वभाव में। तो पहले कहते हैं कि रिस बस भूप चले संग लाका, जब क्रोध से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसका अंत विनाश होता है। जब विवेक से प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसका अंत या उसका परिणाम कल्याण होता है। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। राजा तब भी अपने शिकार का मार्ग नहीं छोड़ता है। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा। अब राजा के इस धीरज को और शिकार में उनकी इस तन्मयता को देख करके सुअर ने सोचा, वराह ने सोचा अब उसका बचना संभव नहीं है। तो घने जंगलों में घुसता भागता हुआ वो एक गहरी गुफा में जाकर के घुस गया। अगम देख नृप अति पछताई, जब राजा वहां पहुंचा तो उस गुफा में घुसने में उसको ठीक नहीं लगा। उसको लगा कि यहाँ अब इस गुफा के अंदर जाना उचित नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब वन का मार्ग अगम था घोड़े और हाथी के लिए, तो उस गुफा में भला कैसे घुस सकता था घोड़ा और फिर राजा, और सुरक्षित भी नहीं था। राजा था, मूर्ख नहीं था, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के वो शिकार के पीछे पीछे आ तो गया घने जंगल में, लेकिन फिर उसको बोध हुआ कि उससे गलती हुई है और इसलिए उसने गुफा में प्रवेश नहीं किया और पछताने लगा। अगम देख नृप अति पछताई, आगे का रास्ता जाने योग्य न देख करके, मतलब स्थान परिवेश से भी जाने योग्य नहीं था और बुद्धि विवेक से काम लेने से भी वो जाने योग्य नहीं था। तो जैसे ही उसने देखे उसको अपनी बुद्धि और विवेक पर आया लौट के, तो पश्चाताप हुआ, वो पछताया। फिरे महाबन परे भुलाई, वो लौट पड़ा जंगल में वापस जाने के लिए, लेकिन अब तो वो मार्ग भूल चुका था, वो इतने घने जंगल में घुस चुका था। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। अब एक तो उसके मन में खेद है कि क्यों चले आए, खिन्नता है कि शिकार भी नहीं कर पाए, भूखा हो गया, सुबह से आखेट करता घूम रहा है, प्यासा हो गया। तो राजा स्वयं भी और उसका घोड़ा भी, ना उसने लोभ और क्रोध के चलते न उसने अपनी सुरक्षा की परवाह की, न अपने साथ में चल रहे एक जीव के चिंता की सोचा उसके बारे में। तो अब वो खेद खिन्न क्षुधित भूख और प्यास के सहित व्याकुल हो गया, और वहां पर सबसे पहले पानी चाहिए, उसको घोड़े को भी जल पिलाना है। तो पानी, कोई सरोवर मिल जाए, कोई सरिता मिल जाए, कोई नदी मिल जाए जिसमें जल हो, उसको खोजते हुए व्याकुल हो गया और बहुत परेशान हो गया प्यास से। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जंगल में खोजते फिरते भटकते उसको एक आश्रम दिखाई पड़ गया। जब वो इस आश्रम के निकट पहुंचा तो वहां पर उसने एक मुनि को बैठा हुआ पाया, जो एक राजा था, जो कपट से मुनि का वेश धारण किए बैठा था। पर ये राजा प्रताप भानु को पता नहीं है। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को बता रहे हैं, क्योंकि ये कथा सुनाई जा रही है, ये प्रताप भानु के संदर्भ से नहीं चल रही है, ये याज्ञवल्क्य जी के संवाद के द्वारा, कथन के द्वारा चल रही है। तो कहते हैं वहां पर एक कपटी राजा मुनि का वेश धारण किए बैठा हुआ था। जा सुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊ पर आई। जिसके राज्य को इस राजा ने, राजा प्रताप भानु ने युद्ध में जीत लिया था, छीन लिया था। और तब जब वो हारने लगा था, जो मुनि के वेश में बैठा हुआ है हारा हुआ राजा, जब उसने अपनी पराजय देखी तो वो सेना को छोड़ करके वहां युद्ध भूमि से भाग आया। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। क्यों भाग आया? उसको लगा आज समय जो है प्रताप भानु के पक्ष में चल रहा है और उसके विपरीत है, तो अभी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग लिया जाए, क्योंकि हम इसको जीत नहीं पाएंगे। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, पर युद्ध भूमि से अपनी सेना को छोड़कर भागा था, तो उसको ग्लानि थी कि क्या मुंह लेकर के वो अपने देश में, अपने नगर में वापस जाए। तो ग्लानि के कारण वो अपने घर, अपने राज्य वापस नहीं गया। मिला न राज ही नृप अभिमानी।
और अभिमान, उसके अंदर घमंड था, इस कारण उसने राजा प्रताप भानु से संधि भी नहीं करी। वापिस जाता तो राज्य तो प्रताप भानु के अधीन हो चुका था, तो उसको उनसे संधि करनी पड़ती और उनके सारे कार्य दंड को मानना पड़ता। आशा श्रीवास्तव जी, आप प्लीज करिए अपने आप। आशा श्रीवास्तव जी, आपका यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है, आप म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। उसने अनुमान लगाया, मन में विचार किया कि आज जो है दिन, आज का दिन प्रताप भानु के फेवर में है और मेरे लिए विपरीत है, प्रतिकूल है। ये सोच करके वो ना अपने नगर वापस गया, क्योंकि नगर जाता तो उसे प्रताप भानु से संधि करने पड़ती, इसलिए वो अपने नगर वापस नहीं गया। रिस उर्मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। अब जिसके वश में कुछ न रह जाए तो क्या करना है, जो क्रोध है उसका, प्रताप भानु के प्रति जो क्रोध है, तो रंक की भांति हो गया, वो राजा से रंक की भांति हो गया। इसलिए उसने अपने क्रोध की भावनाओं को अपने मन में दबा लिया और जंगल में चला गया, क्योंकि वो अब उसे छुप के रहना पड़ेगा। प्रकट रूप से रहेगा तो या तो जनता उस पे, उसकी प्रजा थू थू करेगी, और अगर अपने को प्रस्तुत करता है तो प्रताप भानु से संधि करनी पड़ेगी। इन सब चीजों से बचने के लिए वो तपस्वी का वेश बना करके जंगल में जाके छुप गया। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रब तहि तब चीना। इसी मुनि का वेश धारण किए हुए राजा के समीप जब राजा प्रताप भानु पहुंचे तो उस हारे हुए राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। अब राजा तो भूख प्यास से व्याकुल था। ऊपर लिखते हैं कि जल बिनु भयउ अचेत। अचेत का मतलब वो बेहोश नहीं हो गया है, मूर्छित नहीं हो गया, उसकी चेतना ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इसलिए वो प्यास से इतना परेशान था राजा प्रताप भानु कि उसने नहीं पहचाना अपने शत्रु को। अब इसलिए भी नहीं पहचाना कि प्रताप भानु ने तो अनेक युद्ध लड़े, अनेक राजाओं को जीता, पर उस राजा के लिए वो एक ही शत्रु था, इसलिए वो उनको पहचान गया। जैसे अगर आप अमिताभ बच्चन से बहुत लोग मिलते हैं तो उनको याद रहता है केबीसी में जब अमिताभ बच्चन आते हैं, लेकिन वो 2 साल पुराना या 5 साल पुराना कोई पार्टिसिपेंट अमिताभ बच्चन को कहीं मिल जाए और सोचे, हाथ मिलाए कि भाई हम तो आपसे हाथ मिला चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, आपके सामने हॉट सीट पे बैठ चुके हैं, तो हमें पहचान लेंगे। पर अमिताभ बच्चन उसे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन उसके जैसे आज 10 साल हो गया है, शायद पता नहीं कितने साल हो गया है केबीसी को चलते, वो असंख्य लोगों से इस तरह की मुलाकात कर चुके हैं। परंतु जो हॉट सीट पे बैठा है वो तो पहचान रहा ना कि भाई अमिताभ बच्चन है, हम तो इनसे मिल चुके हैं। वो बिना मिले पहचान रहा था, पहचान के तो उसको लगेगा कि भाई ये तो हमें जानते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पर हो रही है कि उस हारे हुए राजा ने तो प्रताप भानु को पहचान लिया, पर प्रताप भानु ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वो भूख प्यास से व्याकुल थे और उन्होंने उनका सुंदर यानी मुनि का वेश देख करके उनको महामुनि ही जाना। और जंगल में कौन बैठेगा, तपस्वी ऋषि मुनि जो संसार का त्याग करके आते हैं वही जंगल में निवास करते हैं। उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर नहीं कहो निज नामा। वो घोड़े से उतरा और उनको महामुनि जान करके सादर प्रणाम करता है प्रताप भानु, लेकिन चतुर है, राजा है, इसलिए अपना नाम नहीं बताता है। भूपति त्रिषित बिलोक तहि सर्वर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन्ह नृपत हर्षाई। राजा प्यास से व्याकुल था, उसको व्याकुल देख करके मुनि का वेश धारण किए हुए राजा ने उसको सरोवर का पता बताया, उसको ले जा करके दिखाया कि आप यहाँ पर अपनी प्यास बुझाइए। और तब राजा ने घोड़े के समेत उस सरोवर में पानी पिया, उसमें स्नान किया और राजा का मन हर्षित हुआ। गए श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गए। जब राजा की थकान उस जल में स्नान करके और पानी पी करके दूर हो गई तो और वो सुख को प्राप्त हुआ, तब वो तपस्वी रूप धारण किए हुए उसको अपने आश्रम में लेकर के गया।
आसन दीन है अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। और अपने आश्रम में ले जा करके, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा देखते हुए उसने राजा को आसन दिया, बैठाया अपने आश्रम में, और बड़ी ही मृदुल वाणी में तपस्वी कहता है, हो तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। कि हे युवक, आप सुंदर हैं, इतने सौंदर्यवान हैं, युवा हैं, आप इस वन में अपने जीवन की परवाह किए बिना, जीवन को छोड़ के, उसका सुरक्षा को भुला करके यहाँ वन में अकेले कैसे फिर रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, यहाँ आप सुरक्षित नहीं है। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे तिमोरे। आपके लक्षण तो देखने में किसी चक्रवर्ती राजा के समान दिख रहे हैं, और इसीलिए मुझे देख करके आपको दया आ रही है। आपको पता नहीं है आप किन संकटों में, मुसीबतों में घिर गए। यहाँ बड़े बड़े हिंसक पशु हैं, राक्षस हैं, निशाचर हैं, कोई शत्रु भी हो सकता है, आपका जीवन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा। तब राजा प्रताप भानु कहते हैं कि हे मुनीश्वर सुनिए, एक प्रताप भानु नाम का महान राजा है धरती अवनीसा, अवनीश, अवनी माने धरती, ईश माने स्वामी, धरती का स्वामी। तो एक प्रताप भानु नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। राजा को अकेले पड़ जाए तो कभी अपना परिचय नहीं देना चाहिए, ये सुरक्षा हम सभी लोग जानते हैं। अभी हम लोग कश्मीर घूम रहे थे, तो हमारे जो होस्ट थे वो आर्मी ऑफिसर थे। तो जब हम लोग बाहर निकलते थे, उनकी जो अपनी पर्सनल कार थी, अव्वल तो सारे लोग वहां पर उससे ही घूमते हैं, प्राइवेट कार से। अब चूंकि ये रिकॉर्डिंग है तो हम इसका जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे इस बात का, इसको कभी बाद में बताएंगे जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा, फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। कह रहे हैं कि मैं तो शिकार का पीछा करते करते इस जंगल में घुस आया यहाँ तक, और ये लेकिन मुझे अपना भाग्य लग रहा है कि इस बहाने मैंने आपके चरणों का दर्शन पाया। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। हम नगर में रहने वाले और आप इन बिहार वनों में रहने वाले महातपस्वी मुनि ज्ञानी लोग, हमको आपका दर्शन तो सदा ही दुर्लभ है। तो ये तो एक बहाना था कि हम शिकार के बहाने से यहाँ भटक कर आ गए और आपके दर्शन हो गए, जो हमें किसी भी तरह से दुर्लभ है। तो मुझे अब ऐसा आभास हो रहा है कि अवश्य ही मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जानत हो कछु भल होनिहारा, कुछ अच्छा होने का मुझे पता चल रहा है। कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जोजन 70 नगर तुम्हारा। तब मुनि कहता है कि हे तात, अब तो अंधेरा हो चला है और आपका नगर इस वन से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान, वसहु आज अस जानी तुम, जाय होत बिहान। कहते हैं हे ज्ञानी, आप सुनिए कि बहुत अंधेरी, घोर घनघोर अंधेरी रात है, जंगल है, कोई मार्ग नहीं बने, यहाँ राजा महाराजाओं ने सड़क निर्माण भी नहीं करवा रखा है। तो ऐसा करिए कि आज की रात आप यहीं निवास कर जाइए और सुबह होते फिर आप प्रस्थान कर लीजिएगा। बसहु आज अस जान तुम, जाए होत बिहान। तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताई पही, ताही तहां ले जाई। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी जिसकी भवितव्यता होती है, यानी भविष्य में उसके साथ जो होने वाला होता है, वैसी ही परिस्थिति मनुष्य के सामने आ जाती है। या तो वो परिस्थिति उसको खींच के उस स्थान पर ले जाती है जहां पर कुछ ऐसा घटित होने वाला है, या वो स्वयं उस जीव के पास चली आती है। आपुन आवई ताही पही, वो परिस्थिति या तो स्वयं चल के मनुष्य के पास आती है, या ताही तहां ले जाई, या उसको खींच के वहां ले जाती है। भले ही नाथ आये सुधरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। तो राजा कहता है कि हाँ, आपका कहना तो उचित है। ये सुन करके कि वो उनको अपने यहाँ अतिथि होने का आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि वन सुरक्षित नहीं है उनके लिए वापस जाने के लिए, तो उनके इस आज्ञा को वो शिरोधार्य करते हैं और घोड़े को बांध करके राजा वहीं पर बैठ जाते हैं। नृप बहुभांति प्रशंसे, उताही चरण बंद निज भाग्य सराही। और उनकी वंदना करके प्रशंसा करने लगते हैं, अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं। किस जंगल में आप फंसे थे, आप तो मुझे बिल्कुल तारनहार की तरह मिल गए, जिन्होंने मुझे आश्रय दिया, और अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं राजा
पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करूं ढिठाई। फिर उसके बाद मीठी वाणी में कहते हैं कि आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, तो मैं आपसे धृष्टता करके कुछ कहना चाहता हूँ। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। कहते हैं मुनीश्वर, आप भी मुझे अपना पुत्रवत मानिए और अपना नाम परिचय भी मुझे बताइए। कहीं न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुरद सो कपट सयाना। तो राजा प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचाना था, पर उस मुनि का रूप धारण करे हुए राजा ने तो प्रताप भानु को पहचान लिया था। कहीं न जान नृप नृपहि सो जाना, राजा ने उसको नहीं पहचाना, परंतु दूसरे राजा ने उसको पहचान लिया। और भूप सुहृद, राजा प्रताप भानु हृदय से निर्मल थे, स्वभाव से निर्मल थे, उनके हृदय में कोई छल नहीं था। सो कपट से आना, लेकिन जो मुनि का वेश धारण किए हुए राजा था वो बड़ा ही कपटी था अंदर से। तो बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। कहते हैं तुलसीदास जी कि एक तो दुश्मन वैरी, ऊपर से क्षत्रिय और फिर राजा। तो बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, तो जब इस प्रकार का आपका शत्रु हो, जो राजा भी हो क्षत्रिय भी हो, तो वो किसी ना किसी तरह से आप छल कपट करने में भी वो कोताही नहीं बरतेगा। वो छल और बल दोनों से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। समुझ राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुलगई छाती। अपने राज सुख के छिन जाने की वजह से उसका हृदय में सदा दुख बना रहता है और उसकी छाती आमा की तरह धधकती रहती है, दहकती रहती है, जलती रहती है। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। जब उसने राजा के इस प्रकार सरल वचनों को सुना तो अपने दुश्मनी, अपने वैर भाव को उसने संभाला कि कहीं उसके चेहरे से प्रकट ना हो जाए कि मैं इसका कितना बड़ा शत्रु हूं, और ऊपर से हर्षित होकर के बोलता है, कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहूं निकेत। एक तरह से उसके ऊपर कटाक्ष भी कर रहा कि तुम्हारे किए हुए से ही तो हम आज दर बदर के भिखारी हो गए, बेघर हो गए और भिखारी की तरह यहाँ पड़े हुए हैं। पर इस कपट को वो छुपा लेता है, इस भाव को वो छुपा लेता है, और कपट से बात वो वही कह रहा है जो कहना चाहता है, पर उसको मीठी वाणी के पाग से पाग देता है कि उसका भाव कुछ और लगे। तो कहता है कि नाम हम, अरे मेरा नाम क्या, हम तो भिखारी हैं और बेघर हैं, यहाँ पड़े हुए हैं जंगल में। नाम हमार भिखारी अब हमारा नाम भिखारी है और हम निर्धन दरिद्र हैं और बेघर हैं, रहित निकेत, भवन से रहित हैं। कह नृप जय विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना। तो राजा प्रताप भानु कहता है कि आपके समान विज्ञान को जानने वाला, यानी ब्रह्म तत्व को समझने वाला विद्वान अपने लिए ऐसी ही बात कहता है क्योंकि वो अभिमान से दूर हो चुका होता है, वो अपने ज्ञान का भी बखान नहीं करता है। सदा रहा ही अपनपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तो क्या कहता है कि विद्वान लोग अपना आप कि वो कितने ज्ञानी है, कितने विद्वान है, इसको छुपा करके रखते हैं। जो उसने अपना राज्यत्व छुपाया है, राजा प्रताप भानु को वो क्या लग रहा है कि उन्होंने अपना मुनित्व, अपना ऋषित्व भाव छुपा रखा है, और ऐसे भिखमंगे जैसा, जैसे कोई छोटा मोटा भिखमंगा हो, साधु भी नहीं, छोटा मोटा भिखमंगा हो जिसके खाने रहने का ठिकाना नहीं है, जंगल में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं वो इसी प्रकार से अपना पूरा सा वेश बनाए पड़े रहते हैं और अपना ज्ञान और अपने विद्वता का प्रदर्शन नहीं करते हैं अपनी बातों से, ना अपने रहन सहन से। कहते कहा ही संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। आप जैसे संतों की रहन सहन देख करके ही तो महान संतों ने और वेदों ने ये बात कही है कि भगवान को दरिद्र, दीनहीन, दरिद्र, भिखारी, निर्धन लोग पसंद होते हैं। तुम समाधन भिखारी अगेहा, हो तो बिरंच सिवहि संदेहा। तुम्हारे जैसा भिखारी स्वरूप दिखने वाला सचमुच में भिखारी है, यह तो देख करके ब्रह्मा और विष्णु को भी संदेह होगा। वो जानते हैं कि आप भिखारी हैं कि आप संत हैं। जो सी सो सी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। तो कहते हैं आप भिखारी हो या संत, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे लिए तो आप संत स्वरूप ही हैं। आपने एक भूखे प्यासे को
जल दिया, आश्रय दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, तो आप कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो हो सो हो, मैं तो आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर इतनी कृपा करिए। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। जब उस कपटी वेश के मुनि ने देखा कि ये तो मुझसे प्रभावित होता चला जा रहा है और मुझे महान त्यागी ऋषि मुनि तपस्वी जानने समझने लगा है, तो और मेरे ऊपर इसका विश्वास अब बढ़ता चला जा रहा है। सब प्रकार राजही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। तो राजा के प्रति अपनी बातचीत से बहुत अपनापन दिखाता है और बहुत स्नेह दिखाते हुए कहता है, सुन सतिभाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे सच कहता हूँ कि मैं तो सदा का ऐसे ही हूँ। मेरे किसी चीज में, संसार में धन वैभव मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा है। मैं बहुत समय से यहाँ, वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काऊ। मैं यहाँ इतने समय से रह रहा हूँ, लेकिन ना तो मुझे कोई आज तक मिला है और ना मैंने स्वयं को किसी के ऊपर प्रकट किया। यानी मैं गुप्त रूप से यहाँ बहुत काल से निवास कर रहा हूँ, तब भी मुझे किसी ने आज तक देखा नहीं है। लोक मान्यता अनल सम, कर तप काहन दाओ। क्योंकि लोक में अगर आपकी मान्यता हो जाती है, यानी संसार आपको जान जाता है, आपकी विद्वता को, महानता को, तो ये तपस्वी ज्ञानियों के लिए अग्नि के समान होती है, जो उसके इस सारे तप को जला करके खत्म कर देती है। तुलसी देख सुबेश भूले ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेख बचन सुधा सम असनई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार संत ऋषि मुनि तपस्वी साधु का कोई वेश बना ले तो मूर्ख की बात जाने दीजिए, ज्ञानी लोग भी उसकी वेशभूषा में फंस जाते हैं और उसके सत्य को पहचान नहीं पाते हैं कि ये कोई सच्चा ऋषि मुनि तपस्वी है या कि कोई कपटी छल ठग है। हम लोग आजकल तो रोज ही ऐसे ठगों को देखते हैं। सबसे आसान तरीका उनको लगता है कि साधु का रूप बना लिया और लोगों को पैसे ऐंठने लगे, ठगने लगे। तो बड़े, और देखिए तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं और क्या क्या गवा देते हैं उनकी बातों में फंस के। तो तुलसीदास जी वही कहते हैं कि तुलसी देख सुबेश, मनुष्य जो है ऊपर का वेश ही देख करके किसी की पहचान करता है और उसमें फंस जाता है, उसके सत्य को नहीं समझ पाता है। जिस प्रकार मोर के पंख देखने में बड़े सुंदर होते हैं, पर उसका आहार सर्प के समान विषैला पशु होता है। वो जहरीले सांप का भक्षण करता है, पर उसकी सुंदरता में वो जहर दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैसा उसका, कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा आकार, पर ये सदा सत्य नहीं है, क्योंकि मोर का आहार तो एक विषैला पशु है, पर मोर के आकार में यानी उसके रूप में सौंदर्य ही सौंदर्य भरा हुआ है। तो सुंदर के ही पेख बचन सुधा सम असन अहि, ताते गुपुत रहूं जगमाही, हरित जिकिमत प्रयोजन नाही। तब वो कपटी तपस्वी कहता है, इसलिए मैं संसार से छुप कर रहता हूँ कि कहीं लोगों ने मुझे जान लिया, मेरा मान सम्मान करने लगेंगे तो मेरी शक्ति तपस्या सब नष्ट हो जाएगी और मुझे अपने जीवन में भगवान को छोड़ के किसी भी चीज को पाने का प्रयोजन ही नहीं है। मेरे जीवन का प्रयोजन ही खाली भगवान के चरणों में लगे रहना है। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो हम जाके संसार को क्यों रिझाएं। हम जो अच्छा काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अगर संसार को जनवाने के लिए करते हैं तो हम जल्दी से फटाफट सोशल मीडिया पे उसको डालने लगते हैं और पेपर में छपवाने लगते हैं। लेकिन जिस कर्म को भगवान जान रहा हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो संसार जानता है कि नहीं जानता। इस प्रकार की बातें वो कपटी मुनि कर रहा है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। लेकिन तुमसे मेरी जो मुलाकात हुई है उसके पीछे कारण ये है कि तुम बहुत पवित्र हृदय के, सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मेरे मन से तुम्हारे लिए स्वयं ही एक प्रीति उत्पन्न हो रही है। अब जो तात दुरावह तो ही दारुण दोष घटयति मोहि। तो एक सच्चे आदमी से भी अगर मैं अपने आप को छुपाऊं, तुम्हारे साथ दुराव करूं, भेदभाव करूं, तो भी मुझे दोष लग जाएगा और मेरा तप घटने लगेगा।
यानी सच्चे व्यक्ति के साथ तो मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। इस प्रकार तपस्वी जिस तरह की बातें करना चाह रहा है उदासीनता की, कि संसार से, नाम से, मान से, यश से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उतना ही राजा उसके प्रभाव में फंसता चला जा रहा है। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस पग ध्यानी। जब उस तपस्वी ने देखा कि अब राजा मन, कर्म और वचन से उसके वश में हो गया है, तब तपस्वी बग ध्यानी, बगुले की भांति ध्यान लगाने वाला वो तपस्वी कहता है, नाम हमार एक तनु भाई, सुने नृप बोले पुनि सिरुनाए। उसने कहा, हे राजन, मेरा नाम एक तन है। जब राजा ने उसका वास्तविक नाम सुना, जो कि झूठा था, तो राजा ने फिर से उनको शीश नवाया। एक तन यानी जब से वो है इसी तन में, उसने दूसरा शरीर ही नहीं धारण किया है। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अत्यापन जानी। तो राजा कहता है कि हे मुनीश्वर, ये एक तन जो आपका नाम है, इसके अर्थ को मुझे समझाइए कि आपका ये नाम क्यों है। आपने अब मुझे अपना सेवक मान के अपना वास्तविक नाम जब मुझे बता ही दिया है। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि न दही बहुल। कहते हैं कि जब आदि सृष्टि उपजी थी तभी मेरा निर्माण हो गया था, वो कपटी मुनि कहता है, और उसी के साथ ही मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, और मैं तब से ही चला आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा नाम एक तन है। मैंने उस आज तक दूसरी देह धारण नहीं करी है। इस प्रकार के अपने छल कपट वचनों में वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को फंसा रहा है। हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं।